देव बन कर के लालना। हाय भारत की देवियों से हुआ आज सामना कि झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। शो महाराज, ये कब होता है? जब अपने धर्म को माई हम निष्ठा से पालन करेंगे, शो महाराज होगा। ऐसे होने वाला माई कदापि नहीं है। अब देखिए, माई नारी धर्म का उपदेश दी और जैसे नारी धर्म का उपदेश देती है वैसे अब हमारे बाबा माँ को विदा करा करके लेकर के आते हैं। जैसे विदा करा करके लेकर के आए महाराज, तो बाबा कैलाश पर्वत पे आते हैं। आने के बाद बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे और बाघांबर बिछाए। कुछ दिन तक तो बड़ा बाबा माँ के साथ सुखमय जीवन बिताते हैं। कुछ दिनों के बाद बाबा बट वृक्ष के नीचे बाघांबर बिछाते हैं। उस दिन बाबा अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि बाबा बाघांबर बिछा रहे हैं प्रभु का राम नाम जाप करने के लिए। शो महाराज, अब माई बाबा के पास जा करके बैठ जाती है, विचार करते हैं, जा करके बैठते। लेकिन बाबूजी, परसों की कथा में मैं आप लोगों को बताई थी कि ये बातें याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को प्रयाग में सुना रहे हैं। याद है कि नहीं बाबूजी? याद तो होगी। अब इतना दूरे बानी जाता कहा करी। सो महाराज, भरद्वाज मुनि जब पूछते हैं याज्ञवल्क्य मुनि से कि हे मुनिनाथ, वो राम कौन है? तब यही बातें कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि कि जैसा आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार का प्रश्न एक बार माता पार्वती भी शंकर भगवान से करती है। लेकिन ये कथा तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। मैं भी बताई थी आपको बाद में सुनाऊंगी, जो कि आज सुनाने जा रही है। वहां पे भी याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि आइए आपको एक बीच में चरित्र सुना रहा हूं। और बीच में चरित्र क्या सुनाए थे? सती प्रसंग। आखिर बाबूजी यहाँ पे विचार करने योग्य बातें हैं। मैया थोड़ा ध्यान दीजिए। आखिर भरद्वाज मुनि बाबा पूछे राम जी की कथा, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि सुनाए शंकर भगवान की कथा। क्यों? यहाँ पे तुलसीदास बाबा लिखे भी हैं कि प्रथम ही मैं कही शिवा चरित बुझा याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हारा। जैसे मान लीजिए बाबूजी, आप लोग सोचिए तो प्रिया जी ये कहेंगी और मैं कुछ और कह दूं, तो ये अलग क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा आप लोग अपने आप में शांति लाइए। सो महाराज, ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी जिज्ञासा को देखना चाह रहे थे याज्ञवल्क्य मुनि। कौन सी जिज्ञासा? कि ये सच में राम जी की भक्ति के लायक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास बाबा आगे लिखे हैं, हो शिव पद कमला जिन्हें रति नाही, 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 राम हित
पद कमला। जिनका बाबूजी प्रेम श्री शंकर भगवान के चरणों में नहीं रहेगा, वैसा भक्त राम जी को स्वप्न में भी प्रिय नहीं लगते। यही नहीं, उल्टा भी है। अगर कोई बाबूजी राम जी से प्रेम करते हैं, शंकर भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, तो राम जी को ऐसा भक्त कदापि प्रिय नहीं है। और जो शंकर भगवान से प्रेम करते हैं, राम जी से प्रेम नहीं करते हैं, तो भी ऐसा भक्त शंकर भगवान को कदापि प्रिय नहीं है। अगर एग्जाम्पल दूं बाबूजी उदाहरण में, जैसे काग भुसुंडी जी महाराज। काग भुसुंडी जी शंकर भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे, राम जी को तनी की मात्रा भी नहीं मानते थे। राम जी और कृष्ण भगवान को छुटका भगवान जी मानते थे। इसीलिए बाबूजी वो चले जाते हैं अपने इष्ट देवता के नगरी में, यानी उज्जैन। जैसे उज्जैन गए बाबूजी, उनको एक सदगुरु की शरण मिल जाती है। वो रहते हैं सदगुरु वैष्णव भक्त। अब गुरु जी उनको सदैव राम और कृष्ण की कथा सुनाया करते हैं, लेकिन काग भुसुंडी जी कभी कथवा नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते भाई? ये तो सदैव छोटे भगवान जी का कथा सुनाते रहते, मैं तो बड़े के भगवान जी के क्या हूँ, भक्त हूँ। बाबूजी एक दिन का बात है, एक दिन भुसुंडी जी, पहले उनका नाम भुसुंडी रहता है, काग भुसुंडी नहीं रहता है। पहले भुसुंडी जी शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए थे। उसी समय गुरुदेव उस मंदिर में आ जाते हैं। जैसे गुरुदेव का आगमन भया महाराज, भुसुंडी जी देख रहे हैं कि गुरुदेव का आगमन भया है, गुरु जी आए हैं, लेकिन देखला के बाद बाबूजी अपना अखिया को वो बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए? ये तो छोटे भगवान के भक्त हैं, हम तो अपने बड़का भगवान के भक्त हैं, यही मन में भाव चलत रहा। सो महाराज आप देखिए, यही तक नहीं, आगे हमारे श्री कबीरदास जी लिखे कि भगवान और गुरुदेव एक साथ आ जाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। अगर एक साथ दोनों लोग आ जाए तो बाबूजी भगवान को बिल्कुल पूछना तक भी नहीं चाहिए। क्यों? और गुरुदेव के श्री चरणों को पकड़ लेना चाहिए। सो महाराज, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। भुसुंडी जी गुरुदेव को त्याग दिए, छोड़ दिए। क्यों? ये छुटके वाले भगवान जी के भक्त हैं और अपने भगवान का लगे नाम का जाप करने। शंकर भगवान से ये गुरुदेव का अपमान देखा नहीं जाता है। शंकर भगवान के शिवलिंग से बाबूजी आकाशवाणी होने लगे, तेरे मूर्ख, कहने के लिए तो तू अपने आप को मेरा भक्त कहता है, तू भक्त बनने के लायक है। भले ही तेरे गुरुदेव, तेरे जो गुरु जी हैं, वो कोई एक्शन ले या ना ले, श्राप दे या ना दे, लेकिन मैं जरूर दूंगा। अगर नहीं देता हूं तो ये मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा। सो महाराज शंकर भगवान कहने लगे, अरे मूर्ख, जिस प्रकार से गुरुदेव के आने के बाद तू अजगर के भांति बैठा रहा, मूर्ख के भांति बैठा रहा, सर्प के भांति बैठा, जा तेरे को श्राप देता हूँ, हजारों जन्म तेरे सर्प के होंगे। भुसुंडी जी को जैसे श्राप दिए बाबूजी शंकर भगवान, वैसे सदगुरुदेव भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग को अपने भुजाओं में जकड़ करके कहने लगे कि हे देव, आप तो देवों के देव महादेव हैं, ये तो नादान है, अबुध है, बालक है, माफ कर दीजिए। हे प्रभु कृपा करके माफ कर दीजिए। नमामि समीसा निर्माण रूपम। माई बाबा गुरुदेव के निवेदन पे शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, कहे ठीक है, श्राप वापिस तो नहीं होगा, लेकिन हजारों जन्म इसको धारण करना पड़ेगा सर्प का। लेकिन जो जन्म लेने में और शरीर को त्याग करने में जो दर्द होता है ना, वो दर्द इसको नहीं होगा। सो महाराज वही भुसुंडी जी को कहने लगे कि प्रभु एक और कृपा कर दीजिए ताकि राम जी की भक्ति इसको मिल जाए। महाराज भगवान के तथास्तु ऐसा ही होगा, जब ये पुनः मनुष्य रूप में आएगा तो मेरे इष्ट देवता राम जी की भक्ति इसको प्राप्त होगी। उस दिन भुसुंडी जी को समझ में आएगा बाबूजी पिछले जन्म जो